Hello, my dear students. I'm Jaspreet Kaur from Tour Academy. I hope you are all well. आज का जो मेरा वीडियो है वो कुछ डिफरेंट वीडियो है. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल जो मैं आपको जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कराती हूँ उस टाइप का वीडियो नहीं है. इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट. इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टडीज़ बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल वीडियोज़. तो वो क्या डिफरेंस है कि आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो टिप्स आपके स्टडी में, आपके एग्जामिनेशंस में विल बी वेरी यूज़फुल, राइट. तो वो टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ और मेरी आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बच्चों को, उनमें उन टिप्स को फॉलो करने में आप उनकी हेल्प करें. सो लेट्स स्टार्ट. पहला मेरा टिप जो है वो ये है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यू फाइंड अ नाइस एनवायरनमेंट. एक ऐसी जगह आप सेलेक्ट करो जहाँ पे बैठ के आपने पढ़ना है. लाइक एक कॉर्नर हो. इफ़ यू हैव गॉट अ सेपरेट रूम, नथिंग लाइक इट. लेकिन अगर नहीं है तो आप एक ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट करो, वहाँ पे एक टेबल, एक चेयर ज़रूर होनी चाहिए और आपकी बुक्स सारी वहाँ पे अरेंज होनी चाहिए. और जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, लाइक यू आर स्टडिंग साइंस, तो साइंस की टेक्स्ट बुक हो, साइंस की कोई हेल्प बुक हो, साइंस की कोई और पब्लिशर की बुक हो, आपका रजिस्टर हो, पेन पेंसिल हो, एवरीथिंग शुड बी रेडी. और आपने प्रॉपरली बैठ के टेबल चेयर पे आपने स्ट्रेट बैठ के आपने पढ़ाई करनी है. मैंने देखा है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बेड पे बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, बुक लेकर के बैठ जाते हैं एंड दे जस्ट गो ऑन रीडिंग. आप बस रीड कर रहे हो उसको. दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी. ये तरीका नहीं है पढ़ने का. पढ़ने के लिए यू हैव टू सिट इन अ प्रॉपर प्लेस. और वो प्रॉपर प्लेस क्या है? टेबल, चेयर, सामने आपका सारा मटेरियल पड़ा होना चाहिए, आपकी बुक्स हो, आपकी हेल्प बुक्स हो, रजिस्टर हो, एवरीथिंग शुड बी रेडी. ऐसे एनवायरनमेंट में आपने पढ़ना चाहिए. नंबर 2, जब आप, दूसरा टिप मेरा ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो इट शुड बी अ क्वाइट एनवायरनमेंट. क्वाइट इन द सेंस कि आपका मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, म्यूज़िक है, सब कुछ उस समय बंद होना चाहिए. आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में होना चाहिए. ये जो चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, टीवी चल रहा है, बच्चे कहीं भी बैठ के पढ़ने लग जाते हैं, लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी चल रहा है और म्यूज़िक चल रहा है और आप बैठ के अपनी बुक लेके बैठे हो. चाहे आप 2 आवर्स तक बैठे रहो, ऐसे कीप ऑन सिटिंग फॉर 2-3 आवर्स. आप कहने को तो आपने 2-3 घंटे लगा दिए पढ़ाई में, पर यू विल नॉट गेन एनीथिंग. कई बार पेरेंट्स मेरे से आके कहते हैं कि मैम हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत ज़्यादा है, सारे दिन तो ये बुक लेके बैठे रहते हैं, पर दे डोंट गेट गुड मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशंस. तो उसका रीज़न यही है कि पढ़ते तो हैं वो बच्चे, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते हैं, पर कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ भी रहे हैं कि उनका ध्यान कहीं और है. ये आपके पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो वॉच करें बच्चों को. तो बच्चे चाहे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए आप उस सब्जेक्ट में, बट योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी इन उस समय उसी सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन आपका होना चाहिए. और कॉन्सेंट्रेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दैट टाइम. आप फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. सब कुछ भूल जाओ. स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, कौन सा गेम्स है, स्पोर्ट्स है. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड योर कंप्लीट जो आपका दिमाग है वो उसी में लगा हुआ होना चाहिए. तो थोड़े से हाफ एन आवर में भी यू विल गेन सो मच इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर 2-3 आवर्स. अगर ऐसे एनवायरनमेंट में बैठोगे, शोर है, सबके बीच में बैठे हो, यू विल नॉट गेन एनीथिंग. तो आप अपनी एक प्रॉपर क्वाइट जगह और उसमें अपना सारा मटेरियल तैयार हो एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग. नेक्स्ट टिप मेरा ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो बुक्स है उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए मेरा ये टिप है आपको कि जो आपकी NCERT की बुक है, सपोज़ मैं साइंस टीचर हूँ तो मैं साइंस की बुक के बारे में बताती हूँ कि जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो NCERT की बुक को थॉरोली पढ़ो. यू गो इन डेप्थ. एक एक लाइन उसकी पढ़ो. हर लाइन में यू विल गेन समथिंग. कुछ ना कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट उसमें आपको इन्फॉर्मेशन हर लाइन में, हर सेंटेंस में मिलेगी. आपके NCERT की बुक में दे हैव गिवन सम बॉक्सेस, येलो एंड ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं, उनमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, लाइक दिस. उन एक्टिविटीज़ के बेस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके.
और वो क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है दिस इज़ द एक्टिविटी, हमने इतना इसमें ये डाला, ये केमिकल डाला, ये किया, वो किया। राइट टू ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी। तो वो 2 ऑब्जर्वेशन आपने क्या उस एक्टिविटी में देखी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यू विल हैव टू स्टडी दोज एक्टिविटीज़। कई बार बॉक्सेस में कोई साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में बताया हुआ होता है, वो ज़रूर पढ़ो, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कहीं से भी आपकी बुक में कुछ छोड़ो मत, आप स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आप वो पूरा चैप्टर पढ़ लो। फॉर एग्जांपल आप साइंस का एक चैप्टर कर रहे हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 10th का ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक एनसीईआरटी उसकी पढ़ लो। राइट, आपको इतनी उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं मैम आप बहुत डिटेल में जाते हो, हमें बस आप सब क्वेश्चन आंसर बता दो। इट इज़ नॉट लाइक दिस। ऐसे भूल, आप गलती, मिस्टेक कभी भी मत करना। सरफेस नॉलेज से आपको कभी भी आज का जो लेटेस्ट आज का पैटर्न है आपके क्वेश्चन पेपर का, उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे। मैंने देखा है कि कई बच्चे एमसीक्यूज़ का नाम सुन के बड़े खुश हो जाते हैं, मैम एमसीक्यूज़ ही आने हैं हमारे, तो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने हैं। लेकिन आपको मालूम है, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू गो इन डेप्थ। आप तुक्के नहीं मार सकते हो, आप वैसे ही टिक मार्क नहीं कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि ऑल द 4 ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। उसके लिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यू विल हैव टू गो इन डेप्थ, आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा। तो स्पेंड सम टाइम, पेशेंटली, कॉन्सेंट्रेट होके उसको आप करो। राइट, और अगर आपको कोई बुक में डाउट है, कोई सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने टीचर्स से पूछने में कभी हेसिटेट मत करो। योर टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सब तरह के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, डील किया है उनके साथ, और इसलिए आपको कोई भी डाउट हुए प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट डाउट। या तो आप अपने स्कूल टीचर से उसको पूछो या फिर आपके ट्यूशन टीचर से पूछो। आपको जब तक टीचर से पूरा आंसर नहीं मिल जाता है उसको छोड़ो मत, डोंट इग्नोर इट। तो कोई भी डाउट है, आपके टीचर्स से जितना बेनिफिट आपने उठाना है वो आपकी ड्यूटी है। टीचर्स को नहीं मालूम है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। इफ़ यू डोंट नो एनी टॉपिक, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी टॉपिक में, आप टीचर से पूछो। कोई भी टीचर आपको, ऐसा अच्छा टीचर कोई भी आपको ऐसे नहीं करेगा कि नहीं ये आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो आपको एक्सप्लेन करेगा पूरा। एक अच्छे टीचर की यही निशानी है कि कभी भी बच्चे के किसी भी क्वेश्चन को वो इग्नोर नहीं करते, डिस्करेज नहीं करेंगे, और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेंगे और आपको सारा आंसर वो बताएंगे। सो टीचर से आपने एडवांटेज लेनी है। जितना बेनिफिट आपके क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से आप लेना चाहते हो वो आपकी ड्यूटी है। दैट इज़ योर ड्यूटी टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम योर टीचर्स। ठीक है, सो ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हेल्प करें, कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, और तभी दे विल गेट गुड मार्क्स इन देयर स्टडीज़ एंड देयर एग्जामिनेशंस। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, आपका सेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, 2-3 महीने ही हुए हैं, आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है। आपको मैं एवरी आफ्टर 15 to 20 डेज़ कुछ टिप्स ऐसे ही दूंगी। अगले टिप्स में मैं आपको पैटर्न, जो आपका बोर्ड का पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके एग्जांपल्स देके बताऊंगी और कुछ यूज़फुल टिप्स और दूंगी। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और ये जो आज मैंने टिप्स बताए हैं, इनको आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।